हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम सुलक्ष्य सचान है एंड ये यूट्यूब पे मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं नंदी महाराज एंड शिव जी का ऑयल पेस्टल पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा एंड इस ड्राइंग की रेफरेंस फ़ोटो मैं लिंक में दे दूंगा। एंड मैंने इस ड्राइंग की ग्रिड को इसके A3 साइज के पेपर पे बनाया है। एंड मैंने ग्रिड को बनाने के लिए सबसे पहले स्केल को रखा है और उसके बाद मैंने 3 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर मार्क कर लिया है, जिससे हमारे टोटल 16 ब्लॉक्स नीचे की तरफ आ गए एंड हमारे ऊपर की तरफ टोटल 10 ब्लॉक्स आ गए हैं, बट उनमें से 10th लाइन पतली है इसलिए इसको यूज़ नहीं। एंड ड्रॉ करते हुए आप लाइट हैंड से ड्रॉ कीजिएगा, जिससे आपको ड्राइंग करने में ईज़ली हो। एंड डार्क एरियाज मीन्स जो एकदम से डार्क एरियाज हो ड्राइंग पे, उन पे हल्की हल्की शेडिंग कर दीजिएगा। एंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं इनकी राइट आई को और नोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं इनकी राइट आईब्रो एंड ऐसे ही मैं पूरी ड्राइंग में धीरे धीरे फीचर्स को ऐड करता जाऊंगा। एंड अब आप मुझे देख के ड्रॉ कीजिए एंड अगर आपने मेरे स्टेप्स फॉलो किए तो आप मेरे जितना ही अच्छा बना सकते हैं। एंड ड्राइंग करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपकी ग्रिड एंड ड्राइंग मैच करें। एंड आप किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को ग्रिड बनाने के लिए। एंड हर ड्राइंग के फीचर्स का अपना अलग नंबर होता है, बिकॉज़ हम लोग ऊपर साइड भी 1 2 3 4 ऐसे ही मार्क करते हैं एंड लेफ़्ट साइड भी वैसे ही मार्क करते हैं, जिससे जिस ब्लॉक में जो भी फीचर है हम लोग उसको धीरे धीरे ऐड कर सके। एंड ऐसे ही हम लोग अपनी पूरी ड्राइंग में धीरे धीरे फीचर्स ऐड करते जाएंगे। एंड हेयर्स को ड्रॉ करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि आप एक एक हेयर को अच्छे से ड्रॉ करें, जिससे जब हम लोग कलरिंग करें तो हमें कलरिंग करने में इजी हो। एंड ज्वेलरी को ड्रॉ करना मत भूलिएगा एंड ज्वेलरी को एकदम रिफाइन ड्रॉ करिएगा, जिससे बाद में हमें उसे कलर करने में एकदम स्मूथ आउटलाइंस मिले। एंड ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरी ड्राइंग के फीचर्स हर ब्लॉक्स में ऐड कर लेंगे। एंड ऐसे ही हम लोग पूरी ड्राइंग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।
अब मैं नंदी महाराज को ड्रॉ कर रहा हूँ और इनके सबसे पहले मैं इनके सींग को ड्रॉ कर रहा हूँ जो इनके सर से शंकर जी के सर के उस साइड से दिख रहा है। और उसके बाद मैं इनका दूसरा सींग ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं इनके कान को भी अच्छे से ड्रॉ करके कान के एक फीचर्स को ड्रॉ करके उनमें शेडिंग कर रहा हूँ जिससे हमारी ड्राइंग में थोड़ा सा रियलिज्म आएगा। और उसके बाद मैं इनकी आई को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई को हम लोगों को एकदम अच्छे से परफेक्टली रिफाइंड शेप में बनाना है एंड उसके अंदर की जो प्यूपिल होती है उसको एकदम अच्छे से बनाना है जिससे कलर करने में हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ऐसे ही अब मैं नंदी महाराज का धीरे धीरे सारे एरियाज पे फीचर्स ऐड करते करते उनके गले को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गले एंड टीके को ड्रॉ करने के बाद अब मैं शिव जी के सर की जो चोटी होती है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ एंड सर की चोटी पे जो मून होता है उनके सर पे उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं उनके सर के बालों की डायरेक्शन थोड़ी सी बना दे रहा हूँ एंड मैं उनकी सर पे जो बीड्स होती हैं उनको भी बना दे रहा हूँ। और इसके बाद इनके बैकग्राउंड में पीछे जो एक बड़ा सा मून दिख रहा है मैं उसको भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ और मून को ऐसे ही अच्छे से हम लोगों को एकदम रिफाइंड शेप में ड्रॉ करना है। और अब नंदी महाराज की आइज़ एंड इनके तिलक को ड्रॉ करने के बाद
और मैंने इनके शिव जी के सर के चोटी को भी ड्रॉ कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इनके हैंड को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड हैंड के फीचर्स एंड मसल्स को भी मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ। और उनके हाथ पे जो बीड्स हैं उनको भी धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उनकी फिंगर्स को भी मैंने अच्छे से देखकर ड्रॉ किया है। और उसके बाद अब मैं उनके हाथों के बाकी एरियाज़ को भी अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जो बीड्स वाली जगह हैं उनको भी बना दे रहा हूँ। और अब मैं नंदी महाराज की नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड नोज़ की जो अंदर वाले डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर हमको थोड़ी शेडिंग करनी है, जिससे हम लोगों को कलर करने में थोड़ा इजी रहेगा। एंड नोज़ पर शेडिंग करने के बाद मैं उनकी नंदी महाराज के बाकी एरियाज़ को भी बना दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं उन शिव जी के जो थोड़ा सा चेस्ट दिख रहा है उसको भी बना दे रहा हूँ और उनके हाथ के अपर एरियाज़ को भी बना दे रहा हूँ।
हेलो एवरीबॉडी। इस पार्ट में मैं शिव जी की फुल ड्राइंग पे कलर करूँगा एंड इस ड्राइंग पे कलर करने के लिए मैं कैमल के 25 शेड्स ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर आप चाहें तो डॉम्स के या किसी भी कलर कंपनी के ऑयल पेस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शिव जी के फेस पे डार्क वैल्यूज़ को देने के लिए क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। एंड कलर करने से पहले आप कलर को थोड़ा सा कटर से शार्प कर लीजिएगा, जिससे फेस पे कलर करने से आप जहाँ कलर करना चाह रहे हैं उसके अलावा कहीं भी कलर ना हो एंड आपका ड्राइंग ख़राब ना हो। एंड इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज़ पे वॉयलेट कलर से भी शेडिंग कर रहा हूँ। एंड मैं जहाँ पर भी जिस भी कलर से शेडिंग कर रहा हूँ उसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा शार्प कर ले रहा हूँ, जिससे हमारी ड्राइंग बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब एंड ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करते हुए ध्यान रखिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं उन पे आप मीडियम प्रेशर से करिएगा, बट बाकी सारे एरियाज़ पे बहुत एकदम लाइट प्रेशर से कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क इफ़ेक्ट ना मिले। एंड अब मैं इनकी नेक पे क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ एंड डार्क एरियाज़ पे वॉयलेट कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने इनकी आँख पे थोड़ा सा जो शाइन आ रही है उस पर ऑरेंज एंड ब्राउन कलर से भी शेडिंग किया है एंड वाइट कलर को भी थोड़ा सा अप्लाई किया है। और अब मैं इनके फोरहेड पे कलर कर रहा हूँ, बट सबसे पहले मैं इनकी फोरहेड की शाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर एंड लेमन येलो कलर से शेडिंग करूँगा एंड उसके बाद मैं वाइट कलर से उनको ब्लेंड कर दूँगा। और उसके बाद मैं फुल फोरहेड पे क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर का यूज़ करके डार्क वैल्यूज़ को दे दूँगा। और उसी के साथ मैं जिन जिन एरियाज़ पे क्रूलियन ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ उन एरियाज़ पे मैं डार्क वायलेट कलर से भी धीरे धीरे शेडिंग करता जा रहा हूँ। और इसके बाद मैं इनकी लेफ़्ट आई की आईब्रो पर भी शेडिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं वहाँ पर क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर से उनकी आई पर और वहाँ पर मैं क्रूलियन ब्लू कलर का और डार्क वायलेट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसे ही मैं उनकी चीक्स और कान के एरियाज़ पे भी शेडिंग कर दूँगा। और इसके बाद मैं डार्क वायलेट कलर से शेडिंग करके उसको धीरे धीरे वाइट से कर दूँगा। और उसके बाद मैं उन्हीं चीक्स और स्किन टोन की एरियाज़ पे डार्क वायलेट कलर को यूज़ करके डार्क वैल्यूज़ को दूंगा। एंड इसके बाद जिन जिन एरियाज़ पे भी हमने छोड़ के शेडिंग किया था उन एरियाज़ पे मैं सबसे पहले वाइट कलर से शेडिंग करूँगा। एंड अगर कहीं पर भी आपको लगे कि वो ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो आप वहाँ वापस क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर से शेडिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं इनके लिप्स को कलर करने के लिए ब्राउन एंड रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ और फिर उसको वाइट से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। एंड इसके बाद अब मैं चारकोल पेंसिल से, जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से जो अप्सरा की है उसी से डार्क वैल्यूज़ पे थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कैमल की या किसी भी कंपनी की चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं सॉफ्ट ग्रेड की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही मैं आईब्रोज, आइज़ एंड नोज़ के पास सारे डार्क एरियाज़ पे शेडिंग कर दे रहा हूँ। एंड डार्क एरियाज़ पे शेडिंग करने के बाद अब मैं इनकी ज्वेलरी पर ऑयल पेस्टल से कलर कर दे रहा हूँ। और अब मैं धीरे धीरे ब्लेंडिंग स्टम्प मीन्स पेपर ब्लेंडर का यूज़ करके पूरी ड्राइंग पे ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। और अगर आपके पास पेपर ब्लेंडर ना हो तो आप चाहें तो कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस करने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर घिस लीजिएगा, जिससे आपकी स्मूथ ब्लेंडिंग हो। और अब मैं इनकी शेडिंग करने के बाद मीन्स ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बाकी एरियाज़ पे भी थोड़ी सी शेडिंग
कर दूंगा।
और अब मैं पूरे शिव जी के फेस पर ब्लेंडिंग करने के बाद मैं वापस से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके कुछ एरियाज़ पे जैसे कि नोज़ पे एंड बाकी डार्क एरियाज़ पे धीरे धीरे शेडिंग कर दे रहा हूँ। एंड अगर आपका थोड़ा सा रफ इफ़ेक्ट आए तो आप उसको किसी भी चीज़ को यूज़ करके ब्लेंड भी कर सकते हैं। एंड आप इस ड्राइंग के लिए मीन्स चारकोल पेंसिल के लिए हार्ड मीडियम की चारकोल पेंसिल यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज हार्ड उतनी डार्क नहीं चलती एंड ऑयल पेस्टल्स के ऊपर चलेगी भी नहीं। आप चाहें तो मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मीडियम को यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा एंड फिर वो स्मूथ भी नहीं चलेगी। इसलिए अगर आप चाहें तो सबसे अच्छा है कि आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करें। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरे फेस पे चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर देंगे एंड ईयर्स में सारे एरियाज़ पे उससे आई लैशेस को भी ड्रॉ कर देंगे। और अब मैं नेक पे उससे शेडिंग करके उससे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। एंड अब नेक पे धीरे धीरे शेडिंग करने के बाद मैं ज्वेलरी के अंदर जो थोड़ी सी स्किन के एरियाज़ दिख रहे हैं उन पे शेडिंग कर दे रहा हूँ। और अब चारकोल पेंसिल से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं कैंची से जो हाइलाइट्स हैं वहाँ पर स्क्रैचिंग कर दे रहा हूँ। और कैंची से स्क्रैच करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपकी कैंची की गोल मीन स्मूथ टिप नहीं होनी चाहिए, वरना स्क्रैच ही नहीं होगा। आपकी कैंची की पॉइंटेड टिप होनी चाहिए एंड आप कैंची के एक साइड को पकड़ के ही यूज़ करें। ऐसे ही मैं अब सारे एरियाज़ पे, चीक्स पे एंड फोर हेड पे धीरे धीरे कर रहा हूँ। एंड आप उसको साइड से थोड़ा स्मूथ दिखाना चाहें तो आप उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से उसके साइड एरियाज़ पे घिस मीन्स ब्लेंड भी कर सकते हैं। और अभी मैं इनकी चिन पर स्क्रैचिंग कर रहा हूँ एंड नोज़ पर भी हाइलाइट्स पे हमको स्क्रैच करना है। एंड ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे स्क्रैचिंग पूरी ड्राइंग पे स्क्रैच कर लेंगे, जैसे कि अभी मैं नेक पर स्क्रैचिंग कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद अब मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ करके इनके टीका को ड्रॉ करूँगा जिसकी हम लोगों ने आउटलाइनिंग की थी। और अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट्स ना हो तो आप पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पोस्टर कलर भी ना हो तो आप चाहें तो वाटर कलर में बिना वाटर मिक्स करे भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट वाटर कलर्स को यूज़ करके नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट है कि आप एक्रेलिक या पोस्टर ही कलर्स यूज़ करें। एंड इसको ड्रॉ करते हुए ध्यान रखिएगा कि आप पतली ब्रश का ही यूज़ करें, जिससे टीका आपको जितने साइज़ का बनाना है उतने ही साइज़ का बने। एंड टीके पे वाइट से करने के बाद अब मैं हल्की सी लिप्स पे भी हाइलाइट्स दे रहा हूँ। और लिप्स पे धीरे धीरे हाइलाइट्स देने के बाद अब मैं आँख की शाइन पे भी थोड़ी सी हाइलाइट्स को ड्रॉ करके उसको चारकोल पेंसिल से आउटलाइन कर रहा हूँ एंड फिर मैं उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ करके यहाँ पर पूरे जो रेड के थोड़े से बीच में उनके वाइट टीका के एरिया है वहाँ पर भी रेड कलर से ड्राइंग करूँगा। बट उससे पहले वहाँ पर आप एक वाइट कलर का कोट चढ़ा लीजिएगा जिससे हमारा रेड कलर ब्राइट आए, वो डल ना आए। एंड आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने टीका को बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करें जिससे वो कॉर्नर से एकदम स्मूथ दिखे एंड वो बिल्कुल भी ख़राब ना लगे। अगर आपका टीका स्मूथ नहीं दिखेगा तो बहुत ख़राब सा दिखेगा एंड वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और इसके बाद अब मैं इनकी ज्वेलरी ड्रॉ कर रहा हूँ एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं बेस लेयर देने के लिए लेमन येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस एरिया पे भी आप पोस्टर कलर का यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना वाटर मिलाए एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और येलो कलर से
बेस लेयर देने के बाद अब मैं बर्न सियाना मीन्स ब्राउन कलर का यूज़ करके कुछ डार्क वैल्यूज़ पर शेडिंग दे रहा हूँ और जो उनकी ज्वेलरी पे थोड़े से बॉल्स जैसे कुछ लगे हुए हैं वहाँ पर भी कर दे रहा हूँ। एंड अच्छे से इसको बनाइएगा ताकि वो अच्छे से दिखे। एंड इसको अच्छे से आउटलाइनिंग कर देने के बाद अब हम लोग वाइट कलर का यूज़ करके जो थोड़ी सी डिटेल्स दिख रही हैं उन डिटेल्स को धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारी ज्वेलरी में एक रियलिज्म वाला इफ़ेक्ट आए एंड वो बहुत ही अच्छा लगे। एंड ऐसे ही हम लोग शिव जी का पूरा फेस एंड स्किन टोन वाला पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। हेलो एवरीबॉडी, इस ड्राइंग के पिछले पार्ट में मैंने शिव जी के पूरे फेस को कलर किया था एंड इस पार्ट में मैं नंदी महाराज को ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं इनके सीन को ड्रॉ करूँगा और सबसे पहले मैं उसके कॉर्नर्स पे वाइट कलर लगा दूँगा, फिर उसके नीचे येलो कलर और उसके भी नीचे ऑरेंज कलर से अच्छे से कर दूंगा और उसके बाद मैं पर्शियन ब्लू कलर को यूज़ करके उसके नीचे डार्क वैल्यूज़ को ड्रॉ करूंगा और पर्शियन ब्लू से करने के बाद मैं उसमें क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर से भी अच्छे से शेडिंग कर दूंगा और उसके बाद मैं उसके अंदर वाइट कलर मिला दूंगा और अब मैं उसके कॉर्नर्स पे अच्छे से येलो कलर से कर दे रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं उसे ब्लेंडिंग स्टम्प मीन्स पेपर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कॉटन बड से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं ऑरेंज कलर को उसके कॉर्नर्स पे थोड़ा ज़्यादा लगा दे रहा हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर से और ज़्यादा शेडिंग कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से भी थोड़ी सी शेडिंग करके उसको ब्लेंड कर दिया है। एंड इसके बाद अब मैं सीन के नीचे वाले एरियाज़ पे ऑरेंज कलर से, पर्शियन ब्लू कलर से और क्रूरियन ब्लू ह्यू वाइट कलर को यूज़ करके उसको पेपर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं कैची का यूज़ करके उसको स्क्रैच करके एकदम क्लियर करके हाइलाइट्स दे रहा हूँ, जिससे हमारा हॉर्न और नंदी महाराज के स्किन एरियाज़
अलग दिखें। और उसके बाद अब मैं इनके कान को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ब्राउन कलर से इनके कान के अंदर स्किन टोन वाले एरियाज़ पे कान पे ब्राउन कलर से शेडिंग कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर का यूज़ करके कुछ लाइट वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। और मैं वहाँ पर हल्का हल्का पिंक कलर ऑरेंज के साथ यूज़ कर दे रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरे कान पे पिंक कलर और वाइट कलर से शेडिंग कर देंगे। और अगर आपको कहीं पर भी ऑरेंज कम लगे तो आप वापस भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं उनके कान के दूसरे एरियाज़ पे मीन्स जो उनके स्किन टोन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर क्रूलियन ब्लू ह्यू, डार्क वायलेट एंड वाइट कलर को यूज़ करके शेडिंग करूँगा। एंड लाइट एंड और शाइन को दिखाने के लिए मैं ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसको ब्लेंड करने से पहले वाइट कलर को अच्छे से लगा दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको एक पेपर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। बट उससे पहले आप पेपर ब्लेंडर या कॉटन बड जिससे भी ब्लेंड करें उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर लगा दीजिएगा। और इसके बाद मैं कान के बाहर वाले फ्रेश टोन स्किन एरियाज़ पे ब्लेंड करने के बाद अब मैं कान के अंदर वाले एरियाज़ पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कान के अंदर एंड जिन एरियाज़ पे हम लोगों ने अभी कलर किया था वहाँ पर आउटलाइनिंग करके डार्क वैल्यूज़ दे रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं इनकी आँखों पे प्रेशियन ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करके शेडिंग कर रहा हूँ। और अब मैं इनके आँखों के बाहर जो थोड़े से रिंकल्स जैसे हैं उन पे प्रेशियन ब्लू कलर को यूज़ करके शेडिंग दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसको वाइट कलर से अच्छे से वाइट कलर को यूज़ करके उसके अंदर कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इनकी आँख को धीरे धीरे आँख को इनकी ब्लेंड कर दिया है। और उससे भी पहले मैंने इनकी आई के बाहर जो हम लोगों ने रिंकल्स पर हल्के हल्के बनाए थे वहाँ पर उनको भी धीरे धीरे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड कर दिया है। और इसके बाद मैं कैंची को यूज़ करके धीरे धीरे स्क्रैचिंग करके जो हाइलाइट्स आ रहे हैं उनके रिंकल्स के बीच में उनको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एंड ऐसे हम लोग पूरे आई के साइड पर शाइन ड्रॉ कर देंगे सिजर से स्क्रैच करके।
और अब नंदी महाराज पे की आइज़ के पास रिंकल्स पे कैंची से स्क्रैच करने के बाद अब मैं उनकी आइज़ के पास दूसरे एरियाज़ पर भी प्रेशियन ब्लू कलर को यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। बस प्रेशियन ब्लू कलर को थोड़ा सा शार्प कर लीजिएगा, जिससे जहाँ जहाँ पर आप कलर करना चाहें उसके बाकी एरियाज़ पे बिल्कुल भी कलर एक्स्ट्रा ना लगे, जिससे आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो आपकी ड्राइंग ख़राब लगेगी। एंड अब मैं धीरे धीरे इनके पूरी बॉडी पे मीन्स पूरे नोज़ एंड बॉडी पे शेडिंग कर दे रहा हूँ। एंड अभी मैं इनके नोज़ के जो डार्क एरियाज़ हैं उन पे हमें प्रेशर लगा के शेडिंग करनी है। एंड जो बाकी इनके नेक पे थोड़े से एरियाज़ हैं इनके आइज़ के नीचे, वहाँ पर प्रेशियन ब्लू कलर से लाइट प्रेशर का यूज़ करके शेडिंग कर दे रहा हूँ। और अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप इरेज़र का यूज़ करके उसको सही भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा इरेज़र से रब करके उसको सही किया था। और अब मैं आइज़ के नीचे वाले एरियाज़ पर भी प्रेशियन ब्लू कलर को यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं इनकी नेक पर भी धीरे धीरे नेक पर शेडिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं इनके फोरहेड पे मीन्स जहाँ पर हम लोगों ने टीके की आउटलाइनिंग की थी और नोज़ के थोड़ा सा अपर साइड पे मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ प्रेशियन ब्लू कलर का यूज़ करके। एंड इसके बाद मैंने पूरे की पूरी ड्राइंग पे जहाँ पर हम लोगों ने प्रेशियन ब्लू कलर से छोड़ के किया था वहाँ पर मैंने वाइट कलर से शेडिंग कर दी है। और उसके बाद जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था वहाँ पर प्रेशियन ब्लू कलर से शेडिंग कर दी है। और जहाँ पर हल्की हल्की लाइट आ रही थी वहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से भी शेडिंग कर दी है। और ऑरेंज कलर से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने ब्लू कलर प्रेशियन ब्लू कलर को यूज़ करके थोड़े से डार्क एरियाज़ पे और अच्छे से और ज़्यादा शेडिंग कर दी है। और इसके बाद मैंने फिंगर को यूज़ करके पूरी ड्राइंग पे ब्लेंडिंग कर दी है पूरी ड्राइंग पे। और अब मैं धीरे धीरे ब्लेंडिंग करने के बाद थोड़ा सा प्रेशियन ब्लू कलर से और डार्क एरियाज़ पे लगा के शेडिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं ब्लैक कलर का यूज़ करके जो नोज़ के पास बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर धीरे धीरे ब्लैक कलर को लगा रहा हूँ। एंड इसको हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रेशर से लगाना है, वरना यह हमारी ड्राइंग को ख़राब कर देगा। इसलिए ब्लैक कलर को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाइएगा, जिससे वो थोड़ा सा भी हमारी ड्राइंग पे वो हमारी ड्राइंग बुरी ना लगे। एंड अब हम लोग ब्लैक कलर को धीरे धीरे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंडिंग कर देंगे, जिससे हमारे डार्क एरियाज आ जाएं। और इसके बाद अब मैं कैंची का यूज़ कर रहा हूँ नंदी महाराज के हाइलाइट्स के एरिया पे स्क्रैच करने के लिए। एंड उसके कॉर्नर्स को स्मूथ बनाने के लिए मैं हल्की हल्की ब्लेंडिंग मैं फिंगर से को यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ। और अगर आपकी कैंची पे ऑयल पेस्टल का मटेरियल स्क्रैच हुआ लग जाए तो उसको किसी कपड़े से वाइप कर लीजिएगा, वरना आप अच्छे से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे एंड हाइलाइट्स को नहीं बना पाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे स्क्रैचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इनके टीका को एंड इनकी जो आई के अंदर वाइट सर्कल है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं इनके टीके को अच्छे से बहुत ही ज़्यादा रिफाइंडली ड्रॉ कर रहा हूँ। और इनके टीके को ड्रॉ करते हुए ध्यान रखिएगा कि आप इनके टीके को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंड रिफाइंडली ड्रॉ करें, वरना वो नीट नहीं लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा साइड से अजीब सा लगेगा, ऊबड़ खाबड़ लगेगा, जिससे अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे इनका पूरा टीका वाइट से बना लूँगा एंड उसके अंदर एक रेड कलर की बिंदी भी लगाऊंगा एंड उसके साइड पे थोड़ा सा वाइट कलर से नेक पर शेडिंग कर दूंगा।
और अभी मैं नंदी महाराज के सर के टीके के बीच में एक रेड बिंदी बना रहा हूँ। और उसके बाद ये जो शिव जी एंड नंदी महाराज के पीछे बैकग्राउंड में चंद्रमा है, मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं सबसे पहले प्रेशियन ब्लू कलर एंड क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। और ऊपर हम लोगों को प्रेशियन ब्लू कलर को प्रेशर से यूज़ करना है, बट जैसे ही हम लोग डाउन आते जाएंगे हमको लाइट प्रेशर से यूज़ करना है। और फिर हम लोगों को नॉर्मल क्रूलियन ह्यू कलर का यूज़ करना है। और एकदम कॉर्नर्स पे हम लोग ब्लैक कलर का यूज़ करके डार्क एरियाज़ को बनाएंगे। और उसी के बाद हम लोग वाइट कलर का यूज़ करके उसको क्रूलियन ब्लू ह्यू के आगे हम लोगों ने जो थोड़ा सा एरिया छोड़ा था वहीं पर क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर को लगा देंगे। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ, बट ब्लेंड करने से पहले आप उसके ऊपर ब्लू कलर को थोड़ा सा रब कर लीजिएगा, जिससे स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे पूरी ड्राइंग पर ब्लेंडिंग कर दूंगा, पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे ब्लेंडिंग कर दूंगा। और उसके बाद जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा चांद के पास ग्रीन इफेक्ट है, उसको भी धीरे धीरे करके लाइट ग्रीन कलर से ड्रॉ करके उसको फिंगर से ब्लेंड करके अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे हम लोगों की बैकग्राउंड में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आए और वो अच्छा लगे। और उसको आप एकदम स्मूथली ब्लेंड करिएगा, जिससे वो अच्छे से ग्रीन कलर ब्लेंड हो जाए। सो एवरीबॉडी, अब मैंने इनके चांद के पीछे बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद अब मैं इनके मून को ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं मून के ऊपर वाइट ऑयल पेस्टल को पूरी तरह लगा दूँगा। और उसके बाद मैं अच्छे से उसको ब्लेंड नहीं करूँगा। उसके ऊपर ग्रे कलर से जो क्रेटर्स हल्के हल्के दिखते हैं उन्हीं को ग्रे एंड ब्लैक कलर का यूज़ करके बनाऊंगा। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे मून के मिडिल एंड सारे एरियाज पे क्रेटर्स ड्रॉ करेंगे। और आप मेरा देख के ही कीजिएगा, अगर आपने क्रेटर्स थोड़ा ज़्यादा डार्क या लाइट कर दीजिए तो बहुत ही अजीब लगेगा एंड वो अच्छा भी नहीं लगेगा। सो धीरे धीरे ऐसे ही मैं पूरे मून पे शेडिंग करके एंड जिन जिन एरियाज़ पे हम लोगों ने मून पर ब्लैक कलर को यूज़ करके शेडिंग की थी, उसके ऊपर हम लोगों को ग्रे कलर को यूज़ करके शेडिंग कर देनी है उसी के ऊपर। और इसके बाद मैं उसके एकदम मून के कॉर्नर्स को एकदम रिफाइंड मीन्स स्मूथ बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके उसको पूरा आउटलाइन कर दिया है। एंड हम लोग नंदी महाराज के मीन्स शिव जी के थोड़े से बाल स्क्रैच करना भूल गए थे, उसको भी कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इनके बालों पर प्रेशियन ब्लू कलर से डायरेक्शन वाइज लाइट मीडियम प्रेशर में धीरे धीरे शेडिंग कर रहा हूँ। जिन जिन एरियाज़ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ और जिन जिन एरियाज़ पे मैं छोड़कर शेडिंग कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देखिएगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने वहाँ पर गलती कर दी तो बहुत ही गंदा लगेगा। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन वाइज ही पूरे बालों में हम लोग धीरे धीरे प्रेशियन ब्लू कलर को यूज़ करके शेडिंग करेंगे। एंड बाल के शाइनिंग वाले एरिया पे हम लोग लाइट ब्लू कलर से शेडिंग करेंगे। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे डायरेक्शन वाइज
प्रेशियन ब्लू कलर से पूरे सेट पे शेडिंग कर देंगे। बस बालों को ड्रॉ करते हुए इसको अच्छे से शार्प कर लीजिएगा, जिससे हमारे बाल एकदम अच्छे से बन जाए। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरी ड्राइंग पे बाल बनाने के बाद अब मैं वाइट कलर का यूज़ करके जिन जिन एरियाज़ को हमने छोड़ा था वहाँ पर शेडिंग कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अभी मैं अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब बीड्स को ड्रॉ करने के लिए ब्राउन कलर से उनकी आउटलाइनिंग कर दे रहा हूँ। और उनको थोड़ा सा हाफ आउटलाइन करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं उन सारे बीड्स पे थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर को यूज़ करके शेडिंग कर दे रहा हूँ। एंड उसी के बीच बीच में हल्का सा वाइट कलर को यूज़ करके शेडिंग कर दे रहा हूँ। और अब मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं कॉटन बड्स का यूज़ करूँगा, जिससे एकदम गोल गोल स्मूथली ब्लेंड हो। और उसके बाद मैं कैंची का यूज़ करूँगा हाइलाइट्स को थोड़ा सा स्क्रैच करने के लिए। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरे शिव जी के सर के बीच पर स्क्रैच कर लेंगे।
और शिव जी के बालों को और उनके सर की बीड्स को कलर करने के बाद हम लोगों ने नंदी महाराज की नोज के पास थोड़े से डार्क एरियाज छोड़ दिए थे, जिनको कलर करने के लिए मैं प्रशियन ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हल्का हल्का वाइट कलर को यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक कलर को यूज़ करके बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज पे शेडिंग करके चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने मून पे जो क्रेटर्स के लिए ग्रे एंड ब्लैक कलर लगाया था उसको भी धीरे धीरे ब्लेंड कर रहा हूँ। एवरीबॉडी, अब मैं शिव जी के बालों पर कलर करने के बाद अब मैं कैंची से स्क्रैच करके थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ और मैं ब्लैक ऑयल पेस्टल को यूज़ करके उनके बालों पे शेडिंग भी कर दे रहा हूँ और मैं ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ करके भी थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ और मैं ब्लैक ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर स्क्रैच करके टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल से उसमें थोड़े से ब्लैक बाल बना रहा हूँ और उसके बाद अब मैं इनके उड़ते हुए बाल बना रहा हूँ और अब मैं इनका चांद ड्रॉ कर रहा हूँ और हमसे थोड़ा सा चांद बीड्स की वजह से छुप गया था, इसलिए मैं उसको एक्रेलिक पेंट से बना दे रहा हूँ। और चांद पे हम लोगों को शेडिंग करनी थी जिसका वीडियो गलती से स्किप हो गया है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने नंदी महाराज के एक सींग पर शेडिंग की थी उसी तरह से हम लोगों को चांद पर भी और उनके दूसरे सींग पर शेडिंग करनी है। गाइज, अब मैं इन शंकर जी के जो गले पे और बाकी सारे एरियाज पे बीड्स हैं उनको कलर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ब्राउन कलर से पूरे बीड्स की आउटलाइनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसके अंदर की शेडिंग करके वाइट कलर से थोड़ा सा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं वहीं पर उस बीड्स की आउटलाइनिंग ब्लैक कलर से कर लेता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर को यूज़ करके गले की सारी बीड्स को ड्रॉ कर देंगे। और हम लोगों ने को बीड्स पर हल्की सी चारकोल पेंसिल से सारी बीड्स की आउटलाइनिंग भी करनी है जिससे डार्क एंड स्मूथ अच्छे से सेपरेटली दिखे और थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी करनी है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे नेक की शेडिंग, नेक के बीड्स कंप्लीट करके हैंड के बीड्स को भी उसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग हैंड एंड नेक के बीड्स पर कैंची से धीरे धीरे स्क्रैच कर लेंगे। उसके बाद मैं बाकी हैंड की जो रिस्ट के जस्ट पीछे है उन बीड्स हैं उनको भी उसी तरह से कलर करके चारकोल पेंसिल से शेडिंग करके ब्लेंडिंग कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं कैंची से स्क्रैच करके नंदी महाराज के ने जो गले में थोड़े से बीड्स पहने हैं उनको भी वैसे ही धीरे धीरे ब्राउन कलर
को यूज़ करके शेडिंग करूँगा एंड उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल को यूज़ करके धीरे धीरे वहाँ पर शेडिंग कर दूँगा। जिससे शेडिंग करने के बाद हम लोग उसमें धीरे धीरे कैंची से स्क्रैच कर देंगे जिससे उसके बीच का टेक्सचर आ जाए एंड हमारे ड्राइंग के सारे बीड्स कंप्लीट हो जाएंगे।
एवरीबॉडी, अब हम लोगों ने पूरी ड्राइंग के सारे बीच को ड्रॉ करने के बाद अब मैं शंकर जी की बची हुई बॉडी मीन्स हैंड को ड्रॉ करूँगा एंड नंदी महाराज की भी बची हुई बॉडी को ड्रॉ करूँगा। और सबसे पहले मैं वॉयलेट को अच्छे से शार्प करके उनके हैंड पर शेडिंग कर रहा हूँ और इसके लिए मैं लाइट प्रेशर का ही यूज़ कर रहा हूँ। और जो एकदम से ही बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ही कम मीडियम प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर वॉयलेट कलर का थोड़ा सबसे पहले क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर को करने से पहले मैं यहाँ पर वॉयलेट कलर का यूज़ करके ही धीरे धीरे हैंड्स की नीज के पास और जो उनकी थोड़ी थोड़ी बाकी बची हुई बॉडी दिख रही है वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ और जो उनकी थोड़ी थोड़ी मसल्स दिख रही है उन पर भी शेडिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे वॉयलेट को लाइट प्रेशर में यूज़ करके उनकी पूरी बॉडी पर शेडिंग कर देंगे और एकदम से डार्क एरियाज पर मीडियम प्रेशर से शेडिंग करेंगे। इससे शेडिंग करने के बाद मीन्स वॉयलेट कलर से शेडिंग करने के बाद अब मैं क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर को यूज़ करके उन्हीं एरियाज पे मीडियम प्रेशर से शेडिंग करूँगा जहाँ पर हम लोगों ने वॉयलेट कलर से किया था। एंड जिन जिन एरियाज पे हम लोगों ने छोड़ के शेडिंग की थी वहाँ पर वाइट ऑयल पेस्टल लगा देंगे और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वो ना हो इसलिए उसके कॉर्नर्स पे हल्का हल्का क्रूलियन ब्लू ह्यू से ही कर देंगे। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे क्रूलियन ब्लू ह्यू को उनकी पूरी बॉडी पे लगा के वाइट कलर को भी ऐसे ही धीरे धीरे यूज़ कर लेंगे। और अब मैं धीरे धीरे इनकी पूरी बॉडी पे क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर एंड वाइट कलर का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। और अब क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर से धीरे धीरे और अभी मैंने शिव जी की बॉडी पर शेडिंग करने के बाद मैंने नंदी महाराज के ऊपर भी प्रशियन ब्लू कलर, क्रूलियन ब्लू ह्यू कलर एंड वाइट कलर को यूज़ करके शेडिंग कर ली है, जिससे हम लोग नंदी महाराज की भी बॉडी कंप्लीट कर लें। नंदी महाराज को मैंने सबसे पहले ही फिंगर का यूज़ करके ब्लेंडिंग कर ली है और उसके बाद मैंने शिव जी को ब्लेंड करने के लिए शिव जी की बॉडी पर मैंने कॉटन बड का यूज़ किया है और उसके ऊपर आप वाइट ऑयल पेस्टल को स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए घिस लीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो पेपर ब्लेंडर या फिर फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसे ही मैं धीरे धीरे पूरी ड्राइंग पर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके धीरे धीरे डिटेल्स दे रहा हूँ। मीन्स जो कुछ डार्क डिटेल्स हैं एंड जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा चारकोल पेंसिल ब्लेंड होनी चाहिए तो आप कॉटन बड या पेपर ब्लेंडर का यूज़ करके उसको हल्का सा ब्लेंडेड सा इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। एंड ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे शिव जी की पूरे हैंड एंड मसल्स पर शेडिंग कर देंगे। और उसके बाद अब मैं कैंची को यूज़ करके उनके हाइलाइट्स पर जहाँ पर हम लोगों ने वाइट कलर से शेडिंग की थी वहीं पर मैं सिजर्स का यूज़ करके शेडिंग कर दे रहा हूँ। मीन्स स्क्रैचिंग करके हाइलाइट्स दे रहा हूँ। और अगर आपके सिजर्स पर थोड़ा सा ऑयल पेस्टल लग जाए जिससे शार्प ना हो पाए तो सिजर्स को साफ़ करके कर लीजिएगा। अब स्क्रैचिंग करने के बाद हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है।
एवरीबॉडी, हमारी ड्राइंग का फाइनल रिज़ल्ट कुछ ये है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरी ड्राइंग को 1 to 10 से कमेंट्स में रेट करके बताइएगा। एंड अगर आपको ये मेरी ड्राइंग अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ड्राइंग्स ला पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।